बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी जमीन सर्वे की प्रतिक्रिया आज यानी कि 20 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इसे लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल देखे जा रहे हैं कि सरकार कहीं उनकी जमीन उनसे छीन ना ले। वहीं इस सर्वे को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा चुकी हैं। लेकिन जमीनों के सर्वे से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि जमीन को लेकर घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो जमीन आपकी है वो आपकी ही रहेगी। इस सर्वे से सरकार का एक ही मकसद है कि सभी लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल जाए और जमीन से संबंधित विवादों को सुलझाया जा सके। आइए जानते हैं सर्वे में किस तरह से जमीन पर दिखाया जाएगा मालिकाना हक। सबसे पहले तो नमस्कार दर्शकों, मैं सुम्बिका और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। दरअसल बिहार सरकार ने जमीन के सर्वे को लेकर नए नियम बनाए हैं जिसका पालन प्रदेशवासियों को करना पड़ेगा और उन नियमों का पालन नहीं करने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस सर्वे के दौरान जमीन मालिकों को ये दिखाना पड़ेगा कि ये उनकी ही जमीन है और इसके लिए कोई जरूरी दस्तावेज भी दिखाने पड़ेंगे। जमीन मालिकों को अपनी जमीन की रसीद, जमीन का नक्शा, जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े पेपर्स और कई दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। वहीं अगर जमीन दादा, परदादा या पिता की है और उनका निधन हो चुका है तो इस परिस्थिति में जमीन पर दावेदारी ठोक रहे व्यक्ति को मृतक के वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, जमीन की ओरिजिनल कॉपी, अदालत का आदेश और दूसरे जरूरी पेपर्स दिखाने पड़ सकते हैं। इन दस्तावेजों को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भी निकलवा सकते हैं। फिलहाल हर पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से जमीन सर्वे से जुड़ी पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके लिए हर जिले में अलग अलग टाइम टेबल बनाए गए हैं। इसके बाद अगले चरण में किश्तवार का काम शुरू होगा। किश्तवार के तहत जमीन का नक्शा बनाया गया है। जिनके पास गैर मजरूआ खास जमीन है और उनका नाम खतियान में दर्ज है और उस जमीन पर कब्जा भी रखते हैं, उनकी जमीन का सर्वे भी होगा। ऐसे लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। जो जमीन 1934 से पहले जमींदार से खरीदी गई थी या जो जमीन आज भी जमींदार के नाम पर है और उस पर कोई कब्जा नहीं है, वो जमीन भी जमींदार की ही रहेगी। गैर मजरूआ जमीन, जिसे सरकारी जमीन भी कहा जाता है, लेकिन आजादी से पहले इस जमीन को सरकारी जमीन नहीं माना जाता था। गैर मजरूआ जमीन वो जमीन थी जहां खेती नहीं हो पाती थी, जिस कारण इसे सरकार ने लिया और गैर मजरूआ जमीन का नाम दिया। आपको बता दें कि गैर मजरूआ जमीन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गैर मजरूआ आम और दूसरा होता है गैर मजरूआ खास। वैसे तो दोनों ही सरकारी हैं, लेकिन गैर मजरूआ आम का इस्तेमाल पब्लिक और सरकार दोनों ही करती है। वहीं गैर मजरूआ खास का इस्तेमाल पब्लिक नहीं कर सकती है। गैर मजरूआ आम जमीन के अंदर कोई ग्राउंड, स्कूल, शमशान, नदी, तालाब, पहाड़ ऐसी जगह आते हैं जो सरकार की हो लेकिन इस्तेमाल पब्लिक भी करती है। गैर मजरूआ खास जमीन के अंदर बंजर जमीनें आती हैं जहां खेती वगैरह कुछ भी नहीं की जा सकती और ना ही इसको खरीदा या बेचा जा सकता है। गैर मजरूआ जमीन पर किसी का अवैध कब्जा है तो वे जमीन सरकार ले लेगी। ऐसे में यदि किसी के पास अपनी जमीन के कागजात नहीं हैं तो कागजात बनवाए जा सकते हैं। बताया गया है कि यदि किसी के पास कागजात ना हो लेकिन आपके आसपास के लोगों के पास तो जमीन के कागजात होंगे, उस चौहद्दी में तो उनका नाम होगा ही। उस कागज के आधार पर आप अपनी जमीन के कागजात बनवा सकते हैं। बिहार सरकार का जमीनों का सर्वे कराने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है कि इससे जुड़े जमीन के सारे विवाद और अपराधों पर रोक लगाया जा सके। प्रदेश भर से अक्सर जमीन को लेकर कई आपराधिक मामले सामने आते हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने इस सर्वे को कराने का फैसला लिया है। ये सर्वे किसी की जमीन को जब्त करने के लिए नहीं, बल्कि जिनसे उनकी जमीन छीनी जा रही है उसे उसका मालिकाना हक दिलाने के लिए किया जा रहा है। ये जमीन सर्वे बिहार के करीब 45,000 से अधिक गांव में कराया जा रहा है। सर्वे को लेकर ब्लॉक में काउंसलिंग सेंटर भी लगाया गया है ताकि लोगों की समस्याओं का निदान ब्लॉक में ही किया जा सके। बिहार में आए दिन जमीन के विवादों को लेकर मारधार की खबरें सामने आती रहती हैं। बिहार के आरा में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बिहार में हर 5वीं हत्या के पीछे जमीन का कारण जरूर होता है।
अजीमाबाद थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में एक साथ 3 लोगों की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पहले से चले आ रहे जमीन विवाद को लेकर मां और उसके 2 बेटों सहित एक ही परिवार में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं बिहार के सहरसा में 16 अगस्त को जेडीयू नेता जवाहर यादव की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस हत्या के पीछे का ये खुलासा हुआ कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई गई। जमीन के विवाद को लेकर ये हत्या कराई गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हर महीने 10 से 15 हत्याएं होती हैं, जिसमें जमीन के लिए हर महीने औसतन 3 हत्याएं हो रही हैं। दबंग प्रॉपर्टी डीलर कीमती जमीनों पर कब्जे के लिए तरह तरह के विवाद करते रहते हैं। रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स मिनिस्टर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा के अनुरूप अगले साल तक विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में पहला जमीन सर्वेक्षण 1890 में शुरू हुआ था। ये 100 साल में पूरा नहीं हुआ। 1990 में दूसरी बार इसकी शुरुआत हुई, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे शुरू किया। उनके शासन में अब ये पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से जमीन से जुड़ा स्वामित्व का विवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जमीन विवाद के कारण उत्पन्न होने वाली कानून व्यवस्था की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो हमारी आज की इस जानकारी में बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।